Now in our design of steel structure, today we are going to see our next chapter, design of plate girder, very most important chapter. So design of plate girder, some content are included in this chapter. So first is introduction, second what is plate girder, then after plate girder sections, element of plate girder, self weight of plate girder, optimum depth of girder, minimum web thickness, shear buckling resistance of web, buckling of web plate, simple post critical method and tension fill method. Then design of end panels, anchor forces, design of bearing stiffness, design of intermediate transverse web thickness, design of connection between flange and web plates, design of connection between load bearing stiffness and web. Then last is step involved in the design of plate girder, very most important theory. And some example. So first of all, introduction. So in introduction, plate girder is an I-beam built up from plates using bolting or riveting or welding. प्लेट गर्डर क्या है? एक आई बीम है. किससे बिल्टअप होगा? बाय यूजिंग बोल्टिंग, रिवेटिंग और वेल्डिंग. अ प्लेट गर्डर इज अ डीप फ्लेक्चरर मेंबर यूज टू कैरी हैवी लोड ओवर अ लॉन्ग स्पान. प्लेट गर्डर क्या है? एक आई बीम है, ठीक है, फ्लेक्चरल मेंबर है, वो हैवी लोड कैरी करेगा फॉर अ लॉन्ग स्पान के लिए. प्लेट गर्डर आर यूज इन स्ट्रक्चरल एप्लीकेशन वेयर द बेंडिंग मोमेंट एंड शियर फोर्स डेवलप. ठीक है, प्लेट गर्डर कहाँ पे यूज़ होगा? इन स्ट्रक्चरल एप्लीकेशन. स्ट्रक्चरल एप्लीकेशन के अंदर यूज़ होगा जहाँ पे बेंडिंग मोमेंट एंड शियर फोर्स डेवलप होगा लॉन्ग स्पान के लिए. बीम आर मच मोर देन द अमाउंट एंड शियर रेजिस्टिंग कैपेसिटी ऑफ अवेलेबल रोल सेक्शंस. मैक्सिमम डेप्थ ऑफ रोल आई सेक्शन अवेलेबल है 600 mm. ठीक है, जो मैक्सिमम डेप्थ होगी आई सेक्शन की वो कितनी होगी? 600 mm. Before welding technology advanced, it was a common practice to use riveted bolted plate girder. Flange plate and a web plate are connected to each other using angle and rivets. Many railway bridges of span 24 meter to 46 meter were built like this. ठीक है, कि जो रेलवे ब्रिज होगी उसकी स्पान कैसी होगी? लॉन्ग होगी. सो वहाँ पे हम गर्डर यूज़ करेंगे. मैक्सिमम लेंथ ऑफ द गर्डर 24 meter to 46 meter built. The practice of using riveted bolted girder plate girder is given up to 1960s. Nowadays welded plate girder are built which are aesthetically good and light in weight as compared to riveted bolted plate girder. ठीक है. Now recently welded plate girder are built. ठीक है, welded plate girder करेंगे, वो एस्थेटिकली लुकिंग में गुड रहेगी, लाइट वेट रहेगी कंपेयर टू रिवेटेड और बोल्टेड प्लेट गर्डर. ठीक है, बोल्टेड और रिवेटेड प्लेट गर्डर के कंपैरिजन में वेल्डेड प्लेट गर्डर एस्थेटिकली गुड रहेगी एंड लाइट एंड वेट रहेगी. नाउ प्लेट गर्डर. तो व्हाट इज प्लेट गर्डर? प्लेट गर्डर आर दी फ्लेक्चरल मेंबर यूज टू कैरी हैवी लोड ओवर अ लॉन्ग स्पान विच कैन नॉट बी कैरीड इकोनॉमिकल इवन व्हेन स्ट्रेंथन बाय कवर प्लेट. ठीक है, प्लेट गर्डर क्या है? डीप फ्लेक्चरल मेंबर है, हैवी लोड कैरी करेगा लॉन्ग स्पान के लिए. ठीक है, विच कैन नॉट बी कैरीड इकोनॉमिकली बाय रोल बीम इवन व्हेन स्ट्रेंथन बाय कवर प्लेट. प्लेट गर्डर ऑफर अ लॉट ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी एंड फैब्रिकेशन. प्लेट गर्डर क्या है? उसके अंदर क्या होगी? लॉट ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी एंड फैब्रिकेशन के अंदर लॉट ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी होगी. The cross section of plate girder can be uniform or non-uniform along the length. ठीक है, जो प्लेट गर्डर का जो क्रॉस सेक्शन होगा वो कैसा रहेगा? यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म along the length. It is possible to put the exact amount of steel required at each section along the length of the girder by changing the flange area and keeping the same depth of girder. In other words, it can be shaped to match the bending moment curve itself.
नाउ अब देखेंगे एप्लीकेशन ऑफ प्लेट गर्डर। अब कहाँ पे अप्लाइड होगा प्लेट गर्डर? सो हाईवे ब्रिज, रेलवे ब्रिज, डीप गर्डर प्रोवाइड इन पावर प्लांट टू सपोर्ट बंकर्स, एज अ गैंट्री गर्डर टू सपोर्ट क्रेन गर्डर। ठीक है, चलो अब प्लेट गर्डर कहाँ पे होगा यूज़फुल रहेगा? सो हाईवे ब्रिजेस बनाने के लिए, रेलवे ब्रिजेस बनाने के लिए, ठीक है, बंकर, ठीक है, डीप गर्डर प्रोवाइड करेंगे पावर प्लांट के अंदर जो बंकर को सपोर्ट करेगा, एंड गैंट्री गर्डर टू सपोर्ट क्रेन गर्डर। The material in a plate girder is used optimally as a designer has greater freedom in varying the section as per the requirement. This has resulted in the extensive use of variable depth plate girder nowadays. Thus it is possible to have tapered and haunch girder. चलो अब मटेरियल यूज़ होगा प्लेट गर्डर के अंदर, वो कैसा रहेगा? ऑप्टिमली as the design has greater freedom in varying the section as per the requirement. This has resulted in the extensive use of variable depth plate girder nowadays. Thus it is possible to have tapered and haunched girder. Now holes can also be made in a web of plate girder to accommodate the services at the ends or near support where bending moment is low. Flange thickness, flange width can be reduced. Similarly, in the zone of high shear, the designer might choose a thicker web plate. Alternatively, higher steel grade may be employed in a zone of high applied moment and shear, while standard grade steel could be used elsewhere. ठीक है, चलो अब holes होगा can be made in a web or a plate girder to accommodate the services at the end or near support where bending moment is low. Flange thickness or a flange width can be reduced. Similarly, in the zone of higher shear, the designer might choose a thicker web plate. Alternatively, higher grade steel may be employed in a zone of high applied moment and shear, while standard grade steel could be used elsewhere. Now advantage of plate girder over trusses. What is advantage of plate trusses or a plate girder? Plate girder. So plate girder are economical for a railway bridge of span 15 to 40 meter and for highway bridges of span 24 to 26 meter. ठीक है, प्लेट गर्डर इकोनॉमिकल रहेगा रेलवे ब्रिजेस के लिए जिसकी स्पान होगी 15 to 40 मीटर एंड हाईवे ब्रिज के लिए 24 to 26 मीटर. द कॉस्ट ऑफ फैब्रिकेशन इज लोअर कंपेयर टू ट्रस. जो फैब्रिकेशन कॉस्ट होगा वो लोअर रहेगा ट्रसिस के कंपैरिजन में. द कॉस्ट ऑफ फैब्रिकेशन इज लोअर कंपेयर टू ट्रसिस. फैब्रिकेशन कॉस्ट लो रहेगा ट्रस के कंपैरिजन में. इरेक्शन इज फास्टर एंड चीपर. प्लेट गर्डर रिक्वायर स्मॉलर वर्टिकल क्लियरेंस देन ट्रसिस. प्लेट गर्डर के अंदर स्मॉलर वर्टिकल क्लियरेंस रहेगा ट्रसिस के कंपैरिजन में. प्लेट गर्डर ऑफर अ लॉट ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी इन फैब्रिकेशन. प्लेट गर्डर ऑफर करेगा लॉट ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी इन फैब्रिकेशंस. प्लेट गर्डर इज अ मोर इजीली पेंटेड देन ट्रस. ठीक है, प्लेट गर्डर को हम इजीली पेंट कर सकते हैं ट्रस के कंपैरिजन में. ड्यू टू कम्पैक्टनेस ऑफ द प्लेट गर्डर, वाइब्रेशन एंड इम्पैक्ट आर नॉट अ सीरियस प्रॉब्लम. ठीक है, प्लेट गर्डर में क्या होगा? कम्पैक्टनेस ऑफ द प्लेट गर्डर, वाइब्रेशन एंड इम्पैक्ट आर नॉट सीरियस प्रॉब्लम. वाइब्रेशन और इम्पैक्ट सीरियस प्रॉब्लम नहीं रहेगा. पॉइंट्स वेयर स्ट्रेसेस आर क्रिटिकल आर फीवर इन अ प्लेट गर्डर कंपेयर टू ट्रसिस. नाउ डिसएडवांटेजेस क्या होगा? दे आर यूजुअली हैवियर देन ट्रसिस फॉर द सेम स्पान एंड लोड्स.
ठीक है, हैवी रहेगा, दे आर यूजुअली हैवियर देन ट्रसेस फ्रॉम स्पान एंड लोड्स, larger exposed vein area compared to a truss, larger exposed vein area compared to a truss के कंपैरिजन में larger exposed area रहेगा, larger number of connection are required between web and flange, number of connection होगा larger number of connection required between web and flange, low torsional stiffness लो रहेगी, ठीक है। अब जो प्लेट गर्डर होगा वो हैवी होगा कंपेयर टू ट्रस, larger exposed vein area compared to a truss, larger number of connection are required between web and flange, and low torsional stiffness. Now plate girder section. Several sections for a plate girder are shown in figure. Now here figure 4.1 shows the simplest type of plate girder in which flange plate are made of a pair of angle and they are connected to a solid web plate. This type of plate girder is used for a smaller span and lighter loads. In case of large span and heavy load, bending moment are very large. As the bending moment is registered by flange only, flange area can be increased by providing additional cover plate as shown in figure 4.1b. Now next figure 4.1c shows the most commonly used type of welded plate girder commonly used, ठीक है। In this case, flange angle are not required, and instead of using number of cover plate, a thick plate is used as the flange. This is the most commonly uses welded girder. When there are headroom restrictions in a building and a large depth of plate girder are not possible, box girder are provided, ठीक है। Provided greater lateral stability, ठीक है। बॉक्स गर्डर क्या होगा, प्रोवाइड ग्रेटर लेटरल स्टेबिलिटी। इफ द नंबर ऑफ कवर प्लेट is to be reduced, the flange area can be compensated by providing plate inserted between the web and flange angle. So here type of plate girder, different type of plate girder. First is bolted without cover plate, second bolted with cover plate, welded girder, box girder, girder with side plate. Now next is element of plate girder. So the section of plate girder is fabricated specially using plate and hence the girder is known as plate girder, ठीक है। एलिमेंट ऑफ प्लेट गर्डर, द सेक्शन ऑफ प्लेट गर्डर का जो सेक्शन होगा वो फैब्रिकेटेड होगा स्पेशली यूजिंग, क्या यूजफुल रहेगा, प्लेट, एंड हैज द गर्डर इज नोन एज प्लेट गर्डर। द वेरियस एलिमेंट्स ऑफ अ वेल्डेड स्टीफन एंड अनस्टीफन प्लेट गर्डर आर लिस्ट बिलो। The various element of welded stiffened and unstiffened plate girder are listed below. First is a web plate, flange plate, bearing stiffener or end post, intermediate transverse stiffness, longitudinal stiffness, then web splices, flange splices, connection between flange and web, and connection. So these are the different type of plate girder. Element of plate girder: web plate, flange plate, bearing stiffener or end post, intermediate transverse stiffeners, longitudinal stiffeners, web splices, flange splices, connection between flange and the web, and connection. The top and bottom flanges resist bending moment and the deep web plate resists shear force in the section. To reduce the slenderness ratio created by the high depth and a small thickness of web,
Vertical stiffness are provided to give stability against the elastic buckling of the web. So next is stiffen are classified as under ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडनल. सो वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे.